सो हाई एवरीवन, दिस इज़ विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। बेसिकली जो आपका एम्प्टी सेट हुआ, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, और इक्वल सेट्स, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग लेके आते हैं द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक बच्चों। एम्प्टी सेट देखो क्या होता है, जब भी आपके किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, यू कैन नॉट काउंट एलिमेंट। काउंट क्या मतलब, वो एलिमेंट ही ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट, या इसको हम लोग वॉइड या नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, वॉइड सेट या नल सेट। ठीक बच्चों, अब देखिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या तो देखो आप अगर एलिमेंट लिखो ही ना, या आप मतलब ब्रेस मत बनाओ, या तो ब्रेस बनाओ तो ये चीज़ खाली छोड़ दो, जो ये जगह है इसमें कोई भी एलिमेंट मत डालो। इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखिए कुछ एम्प्टी सेट की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई स्टूडेंट है जो कि 10th और 11th दोनों में पढ़ता हो, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट। जनरल मैं बता रहा हूँ, फिर आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। इज अ स्टूडेंट स्टडीइंग बोथ, ठीक है, इन क्लास 10th एंड, दोनों चीज, क्लास 11th। ठीक है बच्चों, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी बच्चा एक ही समय पे 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस सेट के अंदर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थोड़े मैथमेटिकल भी हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट हम लोग ले लेते हैं, एक्स सच दैट, ठीक है, 3 लेस देन एक्स लेस देन 4। ठीक है, मतलब कि x को बता दिया आपने कि 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, और ये भी बता दिया कि x इज अ नेचुरल नंबर। x बिलोंग टू लिख लीजिए आप, या x इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए, ये कह रहा है x नेचुरल नंबर है, और ये भी कह रहा है कि x 3 और 4 के बीच में हो। बताइए कि नेचुरल नंबर 3 होता है, 4 होता है, फिर 5 होता है, 3 और 4 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। ये कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, और 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए x सच दैट x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3, और आप कह रहे हो कि x इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, x इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए x का जब आप रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो वही रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। फाइनाइट, नाम से ही क्लियर है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट बच्चों क्या होता है कि फाइनाइट में थोड़ा मैथमेटिकल इसमें है कि या तो फाइनाइट में एम्प्टी सेट हो, या हो तो आप जितने एलिमेंट्स हो उसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट या तो एम्प्टी हो, या तो उसके डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट में क्या होता है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिसको आपकी काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेज ऑफ अ वीक, ये फाइनाइट है, 7 दिन होते हैं। ठीक है, और मंथ ऑफ अ ईयर, ऑफ ईयर, ठीक है, और स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी फाइनाइट है, आप गिन सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेट हम लोग डिफाइन करते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मैंने बोल दिया कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, और x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने दे दिया और बता दिया कि x आपका नेचुरल नंबर है। तो देखिए, आप क्या a को एलिमेंट्स को लिख सकते हो, तो x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो तो x बराबर 3 आएगा और 4 आएगा, तो ये दो ही एलिमेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो,
काउंट कर सकते हो, ठीक है। या मान लीजिए कि एक और आप सेट हम लोग देख लेते हैं, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, मान लीजिए इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, एंड, लेकिन इवन नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है, और आपने ये भी बता दिया कि एंड x इज लेस देन 10, ठीक है। या आप एक चीज़ और इसमें क्लॉज जोड़ सकते हो, इवन पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इवन पॉजिटिव, और थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अब देखिए आपको इवन नंबर लेना है लेकिन पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 10, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 से लेस है तो, ठीक है, तो आपका 2, 4, 6, 8 एक 4 ही एलिमेंट है, तो इसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर का मतलब ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से इनफाइनाइट मतलब कि जब आप एलिमेंट को गिन नहीं सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है कि आपके जब एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। तो इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके क्या बन सकते हैं, आपके बन सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं तो वो क्या इनफाइनाइट हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और मान लीजिए रियल वर्ल्ड आपको एग्जांपल सॉरी मैथमेटिकल एग्जांपल देखना है, तो जितने भी आपके नंबर के सीरीज हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। जैसे कि ए मान लीजिए है आपका, सपोज कर लीजिए कि इस तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, ठीक बच्चों, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए ये तरीका है कि आप कुछ एलिमेंट लिख दीजिए, उसके बाद 3 डॉट लगा दीजिए, तो आपका इनफाइनाइट सेट रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि ऑड नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर भी हो और ऑड भी हो, तो 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर। मान लीजिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इधर भी और डॉट 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 इधर भी, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे आपके इनफाइनाइट सेट। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपके पास एक लाइन है इस तरीके से, तो इस पे क्या जितने भी पॉइंट्स हो तो इस पे क्या होंगे बच्चों, अलग पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, इस पे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। तो आपके सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, आप ऐसे कर सकते हो, वो भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट आपके हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका आता है, ये सब एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए। उसके बाद बच्चों आता है इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसको मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इक्वल सेट ये होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि दो सेट हैं, ए हुआ और बी हुआ, तो ये तब इक्वल होंगे जब इनमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए 1, 2, 3, तो वही एलिमेंट्स यहाँ भी होने चाहिए किसी भी ऑर्डर में, मान लीजिए 3, 2, 1, ठीक है, और बी में भी जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट आपका है C इज इक्वल टू, चलिए इसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ, D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज रूट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो C के एलिमेंट्स क्या होंगे, आपको अगर क्रॉस चेक करना है कि इक्वल सेट है कि नहीं, तो दोनों के रोस्टर फॉर्म में लिख लो आप। तो C के तो मान लीजिए 2, 3 होंगे। अब D को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है नेचुरल नंबर है और रूट है,
तो इसका आप मेथड ऑफ स्प्लिटिंग टर्म से देखिए कर लेते हैं, -3x हो जाएगा -2x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 टू 6x² बराबर +6 बराबर 0। तो इसको तो आपको सॉल्व करने आता होगा, x -3 और -2x, यहाँ प्लस लाना तो -3 = 0। तो x बराबर कितना आ गया, 2 और 3, और यही है x बराबर 2 और 3, ठीक बच्चों। तो आपका C जो होगा = D हो। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई सेट है E, ठीक है, और आपको सेट ऑफ लेटर्स बनाना है, मान लीजिए कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, चलिए मान लीजिए बाम ले लेते हैं, ठीक है, और एक मान लीजिए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स है लैम्प, ठीक है। तो अगर आप इसका सेट बनाओगे, मान लीजिए दो सेट हैं, ये E है और ये F है, तो E का आप क्या बनाओगे, देखिए B A यूनिक है सब, L M, F का आप क्या बनाओगे, L A M, और ये थोड़ा मैं साफ लिख दूं, L A M और B, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं, इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट है, कोई रिपीट नहीं है, इसमें B A L M है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो B A L M, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सेट ऑफ लेटर्स, मान लीजिए कि G है और H है, ठीक है। आपका सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मान लीजिए वुल्फ है, ठीक है। उसी तरह सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ये मान लीजिए फॉलो है। तो जी आप देखिए क्या बनाओगे, सब यूनिक है, WO, ठीक है, WO L और F। H क्या बनाओगे, फॉलो है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं F से, F हो गया, O हो गया, L हो गया, फिर L है, रिपीट हो रहा है, नहीं लिखोगे, O रिपीट हो रहा है, नहीं लिखोगे, फिर W। तो देखिए यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी 4 है, यहाँ पर है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी 4 है, और सेम एलिमेंट है, देखिए WOLF, WOLF, ऑर्डर इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेट, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप देख सकते हो, एलॉय हो गया, लॉयल हो गया, ठीक है। इसका सेट बनाओगे तो क्या बनेगा, देखिए A L, फिर L रिपीट होगा, O और Y, इसका बनाओगे तो L O Y, सॉरी, इसका देखो आप क्या बनाओगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका यहाँ लिख दे रहा हूँ, L O Y A, फिर L तो रिपीट होगा नहीं, तो यहाँ भी देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं, और वही एलिमेंट है A L O Y, यहाँ भी है L O Y A। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो चलो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।